हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 में हमने अभी तक एक्सरसाइज 10.4 तक डिस्कस कर लिया था। होप 4 एक्सरसाइज की है हमने, वो चारों की चारों आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5। सो ओनली 10.5 के इंट्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। मीन्स जितने भी थ्योरम है 10.8, 9, 10, 11, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। कैसे हम इन एंगल्स को रीड करेंगे और कैसे एंगल फॉर्म होगा वो सब देखो। ओके, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल। ये मेरे पास एक सर्कल है। ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट। एक आर्क लेंगे हम, ये वाली ए बी। ओके, तो इनको मिला देंगे। ये वाली आर्क है हमारे पास। अब हमें हमारे से पूछा गया है कि जो ये आर्क है, कभी भी तो एक बात याद रखना, हम आर्क को ऐसे नहीं लेते, इसके ऊपर एक पॉइंट और ले लेते सी। तो अब हमारे पास ये आर्क क्या बनी, ए सी बी, क्योंकि ए बी आर्क तो ये वाली भी हो सकती है ना। सो जो ये माइनर आर्क को ही हम कंसीडर करके चलते हैं, मेजर आर्क ये वाली होती है। सो इसीलिए हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं आर्क के ऊपर, ताकि हम उसको रीड कर सके, आर्क ए सी बी। अब इसने एंगल सबटेंड किया कौन सा, ए ओ बी। तो जो ये वाला एंगल सबटेंड हुआ है, इसको हम बोल देंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए सी बी एट सेंटर ओ। ओके, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट लो और इस पॉइंट को इस आर्क से हम मिला देंगे। ये हमने पॉइंट ले लिया डी। अब ये भी एंगल फॉर्म हुआ है, बट ये एंगल हमारा सेंटर पॉइंट पे नहीं हुआ है फॉर्म। इस एंगल को हम रीड करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए सी बी एट डी पॉइंट ऑफ या ऑन सर्कल। किस पे इसने डी, सर्कल के ऊपर जो डी पॉइंट है ना, उस पे एंगल फॉर्म किया है। और ये वाला एंगल फॉर्म हुआ है कहाँ पर, हमारा सेंटर पॉइंट पे। इस तरीके से हम अलग अलग रीड करते हैं इनको। गॉट इट, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरम की। सो थ्योरम 10.8 कहती है हमारी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is double angle subtended by it at any point on remaining part of the circle. Got it? पहले समझो ये कहना क्या चाहता है। उससे पहले ना मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि दो चीज़ें होती है यहाँ पर, कि जब हमारी जो कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होती है, क्या कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होती है, और जब हमारे पास दो इक्वल कोड होते हैं सर्कल के ऊपर, वो क्या होते हैं कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखो समझो, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। बस छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक ये इसका ओ पॉइंट है, ये इसकी ए बी कोड है, ये इसकी सी डी कोड है, जो कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। सो जो अगर ये इक्वल है तो ये जो कोड आर्क बनाएगी वो भी तो इक्वल ही बनाएगी ना। समझ आया आपको। मीन्स जो इक्वल जो हमारे पास कोड थी, जो ये आर्क बनाएगी, ऐसे बनती है हमारी आर्क। ये प्रॉपरली नहीं बनती, आप जैसे कंपास यूज करोगे तो ये प्रॉपर बनेगी। सो जो ये आर्क ए बी सी है, अगर हमें कॉन्ग्रुएंट आर्क लेनी है तो कॉन्ग्रुएंट आर्क कैसी होगी, जो बिल्कुल सेम कोड के ऊपर बनेगी। ये वाली क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट आर्क। ठीक है, क्या लिख देंगे, when two equal chord form
form two congruent arc। क्या होगा जब दो इक्वल कोड होंगे, क्या बना देंगे वो? टू कॉन्ग्रुएंट आर्क बना देंगे, एक जैसी आर्क। क्लियर है आपको? एक बात और यहाँ पर याद रखना कि जो उनकी रेडियस होगी यहाँ पर, वो भी सेंटर पॉइंट से उतनी ही होगी। जैसे इसकी कितनी है 1.5 है, मान लो इसकी 2 हो जाएगी, सेम पोर्शन में होगी। क्या याद रखोगे? सेम पोर्शन में होगी। ठीक है, अब समझो कि जो हमारी थ्योरम है 10.8 वो क्या कहती है। ओके, सो जो 10.8 थ्योरम है हमारी, वो है कि एक ये हमारे पास सर्कल है जिसका ओ सेंटर पॉइंट है, ABC हमारे पास एक आर्क है ABC, मिला देंगे सेंटर पॉइंट से। जो एंगल बना है ना सेंटर पॉइंट में, वो डबल होगा अगर कोई भी पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है उससे। मान लो हमने क्या ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। सो ये वाला पॉइंट हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बना देंगे। ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर, उससे डबल होगा सेंटर का पॉइंट। मीन्स क्या कहता है कि एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल AP ले लो इसको B। ठीक है, क्लियर है? रिमेनिंग पार्ट सर्कल पे जो भी हम बनाएंगे वो सेंटर पॉइंट का आधा होगा, या हम कह सकते हैं कि सेंटर वाला उससे दुगना होगा। कैसे? जैसे मेरे पास अगर ये सेंटर है, सर्कल है, पर प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ये O है इस तरीके से। अगर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, दैट मीन जितने भी हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? इसके आधे होंगे। आधे मीन्स ये 30 डिग्री का होगा। यहाँ पर अगर कोई भी एंगल फॉर्म होगा PQ, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। कोई भी एंगल यहाँ फॉर्म होगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर ये 60 है तो इसके हाफ हाफ होंगे। मीन्स जितने भी सेंटर होंगे कि जो सर्कल का जो होगा हमारे पास एंगल, वो क्या होगा? यहाँ पर 2 टाइम होगा, डबल होगा। यही कहना चाहती है हमारी ये वाली थ्योरम। गॉट इट? सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 10.9। 10.9 कहती है हमें एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जितने भी एंगल होते हैं सेम सेगमेंट के ऊपर किसी भी सर्कल पे, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल। ये वाला हिस्सा लो, ये 2 सेगमेंट में बन गया, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। ओके, सो ये कहता है कि जो इस वाले सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे ना, वो क्या होंगे? सेम होंगे, ये वाले और इसी तरीके से ये वाले, ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे दिस एंगल, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का होगा? 60 का। अगर ये 80 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का होगा? 80 का। दैट मीन हम कह सकते हैं AB लो इसको, PQ, एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB। या कोई और एंगल बनेगा वो भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। मान लो यहाँ पर जो एंगल बना ये भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। यही कहा गया है जितने भी आप एंगल बनाओगे वो सारे के सारे इक्वल बनेंगे सेम सेगमेंट पे। सेम सेगमेंट मीन्स जो ये वाला मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट की ही बात करेगा ये, ना कि माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट पे जितने बनाओगे वो माइनर सेगमेंट वाले इक्वल होंगे, ना कि वो सेम होंगे किसके साथ? मेजर सेगमेंट वाले। बात कर रहा है किस पे? सेम सेगमेंट। मेजर लिया तो मेजर की बात करो, माइनर लिया तो माइनर की बात करो।
क्लियर है? गॉट इट? सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे 10.10 पे। जो 10.10 हमारी थ्योरम है वो देखो, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंडेड एंगल equal angle at two other point lying on the same side of the line containing the line segment the 4-point line on a circle like that, क्या होगा? दे आर कोसाइक्लिक। मीन्स अगर हमने दो सेगमेंट लिए, एक ये वाला, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए थे जिनके देखो 10.9 का कन्वर्ज है, ये उल्टा है। जो हमने दो इक्वल एंगल बनाए हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं एक सेगमेंट की साइड, ऊपर की साइड बात करो या नीचे की साइड, मेजर सेगमेंट की बात करो या माइनर की, तो क्या होंगे? वो 4 पॉइंट होंगे किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। वो क्या फॉर्म करेंगे? एक सर्कल फॉर्म करेंगे। 4 पॉइंट हो गए, 1 ए बोल दे, बी सी डी, क्या बनाएंगे? एक सर्कल बना देंगे। पहले तो बताया था सर्कल के ऊपर एक सेम साइड पर जितने भी एंगल फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे। इसमें पहले ही बता रखा है कि जो लाइन सेगमेंट के एक साइड में अगर दो इक्वल एंगल हैं और वो सेम साइड जो लाइन कंटेनिंग करेगी उनके ऊपर, मीन्स वो किस फॉर्म में होंगे कि वो सर्कल के 4 पॉइंट होंगे। क्लियर है? इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि साइक्लोइड। कौन? साइक्लिक। कौन साइक्लिक क्या होता है? पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, कि पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करेंगे? वो किसी भी एक सर्कल के ऊपर। गॉट इट? क्लियर है? सो नेक्स्ट देखते हैं 10.11। 10.11 है जो हमारी The sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180। क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ये वाली एक सर्कल है, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है आपकी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहाँ बना दो सी पॉइंट, ये बना दो डी पॉइंट। सो क्वाड्रिलेटरल बन गई आपके पास। क्या बन गई है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? यहां पर क्या कहा गया है? साइकिल जो इसके अपोजिट एंगल है, एंगल ए किसके अपोजिट है? सी के, बी अपोजिट है डी के। सो इनका जो सम होगा मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहा गया है। ओबियसली भाई अगर कोई भी ए बी सी डी आपके पास, कोई भी अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, उनके अपोजिट एंगल क्या बनाएंगे? 180 डिग्री का पेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके 4 पॉइंट लाई करके चलते हैं किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। और जो कोसाइक्लिक पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर वो इक्वल फॉर्म बनाते हैं वन साइड ऑफ। ठीक है? तो क्या बता देंगे हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? वेयर 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है? अब इसकी कन्वर्ज है 10.12, वो देखो 10.12 क्या कहती है? इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ये वाली, ये वाली, ए बी सी डी, गिवन है आपके पास एंगल ए प्लस डी कितना है? 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस सी कितना है? 180। अगर ये आपको क्या है? गिवन है। सो भाई जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो क्या फॉर्म करेगी? वो साइक्लिक होगी। साइक्लिक का मतलब क्या होगा? इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लें जिससे आपका सर्कल अच्छे से बन सके। क्या होगा इसका मतलब? वो एक सर्कल फॉर्म में होगी।
सर्कल के ऊपर लाई करेगी। ये गिवन है, इफ देन क्वाड्रिलेटरल इज असाइक्लिक। क्या बोलते हैं? इज साइक्लिक। क्लियर है? इस तरीके से हमें जितनी भी हमारी थ्योरम थी वो सोल्व करनी, इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो प्रॉपर तरीके से आपको थ्योरम याद करनी है। किसी भी थ्योरम में अगर कोई भी डाउट रहता है आप भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे बच्चा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10.5 के हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे जो कि हमारे जितने भी थ्योरम है उन्हीं के ऊपर बेस है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले बता देती हूँ ताकि थ्योरम समझ आ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।